सभी विद्यार्थियों का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढांढन की ऑनलाइन भौतिक विज्ञान क्लास में एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम लोग तीसरे अध्याय में कल प्रविष्ट हो चुके हैं। तीसरे अध्याय में आप लोगों को मैंने विद्युत विभव का सामान्य व्यंजक स्थापित करवा दिया था, जो आपके ध्यान में है V बराबर था KQ/R। काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में एक और 4 नंबर का बड़ा प्रश्न, ये भी खुद 4 नंबर का आता है। एक और 4 नंबर का बड़ा प्रश्न कल पढ़ा था हमने, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, और यह मान आया था बच्चों V बराबर KP cos θ/r², जहाँ पर K का मतलब है कूलाम नियतांक, P का मतलब है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और R का मतलब है विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से अभिष्ट बिंदु तक की दूरी। ये टॉपिक पढ़ने के बाद में बच्चों हम लोग एक महत्वपूर्ण लेकिन परीक्षा की दृष्टि से 1 नंबर का वेटेज प्राय हर साल रखता है, समविभव पृष्ठ। आप लोगों को दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर नाम है सम का मतलब होता है समान। तो इसका मतलब क्या हो गया? समविभव पृष्ठ को हम कैसे डिफाइन करेंगे? विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसे पृष्ठ जिनके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, उसे हम क्या बोलेंगे? समविभव पृष्ठ। तो आप लोग नोट्स में उतार लीजिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसे पृष्ठ जिनके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। परिभाषा विद्यार्थियों आजकल कोई नहीं पूछता है परीक्षा में। अब इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे बच्चों, यह कोई स्रोत आवेश है, बिंदु आवेश है। हम लोगों को ध्यान है प्रत्येक आवेशित पिंड के चारों ओर का एक क्षेत्र होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। यह बन गया विद्युत क्षेत्र। आपको यह भी ध्यान है, यदि धनावेश है तो धनावेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, विद्युत बल रेखाएं होती है, वे पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। ये डायरेक्शन हो गई है पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। ये डायरेक्शन हो गई है विद्यार्थियों विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। अब आप लोग सारे विद्यार्थी ध्यान देना इस बात को समझने के लिए। यहाँ पर ये जो बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश के क्षेत्र में एक मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने मान लिया ये गोला है। इस गोलीय पृष्ठ पर आप कहीं पर भी कोई भी बिंदु लीजिए, प्रत्येक अवस्था में स्रोत आवेश से इसकी दूरी क्या होगी भाई? समान होगी। जब दूरी समान है, हमें ज्ञान है V बराबर होता है KQ/R। जब दूरी समान है, इसका मतलब यहाँ पर इस गोलीय पृष्ठ पर आप किसी भी बिंदु की बात करेंगे, वहाँ प्रत्येक अवस्था में विभव का मान समान होगा। और ध्यान दीजिए, हम लोगों ने क्या किया भाई? इसको केंद्र मानकर यह एक और गोला खींच दिया, एक और गोला खींच दिया। ये आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर इस स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र में ये जितने भी गोले हैं, उन सभी गोलों का केंद्र क्या है? बिंदु आवेश। कोई भी गोलीय पृष्ठ है, इसकी बात करें, इसकी भी Q से दूरी समान। इसकी बात करें, यहाँ पर कोई भी बिंदु होगा, उसकी भी Q से दूरी समान। इसका मतलब हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि इस स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र में खींचे गए जितने भी सकेंद्रीय गोले हैं, वो सारे के सारे क्या है? अपने आप में समविभव पृष्ठ है। अब यहाँ पर विद्यार्थियों मुख्य बात आती है, आप सारे बच्चे ध्यान देना। हम लोगों ने मान लीजिए इस समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु ले लिया है A और दूसरा बिंदु ले लिया है B। यहाँ पर बिंदु A पर किसी परीक्षण आवेश की परिकल्पना करते हैं। इस परीक्षण आवेश को हम लोग A से B तक ले जाते हैं, विस्थापित करते हैं। हम लोगों को ध्यान है, यदि यहाँ पर हम विभवांतर की परिभाषा यूज में लाते हैं, विभवांतर की परिभाषा क्या कहती है भाई? VB माइनस VA बराबर WAB/Q0। यदि हम Q0 को 1 मान ले तो VB माइनस VA बराबर क्या हो जाएगा? WAB। हम सबको याद है एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है।
अब सारे बच्चे ध्यान देना, जहां तक समविभव पृष्ठ की बात है, बिंदु ए पर विभव उतना ही होगा जितना कि बिंदु बी पर है। यदि अन्य कोई बिंदु सी होगा, डी होगा, ई होगा, एफ होगा, प्रत्येक बिंदु पर विद्यार्थियों विभव का मान क्या होगा? समान। इसका मतलब ये VB और VA दोनों क्या हो गए? समान। समान राशि में से समान राशि को घटाएंगे तो परिणाम क्या आएगा? शून्य। इसका मतलब बच्चों WAB बराबर क्या आ गया? शून्य। ये बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। इस निष्कर्ष को हम कैसे यहाँ पर व्यक्त करेंगे? हम यह बोलेंगे कि समविभव तल पर किसी भी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। आप लोगों को परीक्षा में भ्रमित करने के लिए कहा जाता है कि एक आवेश कोई भी मान दे दिया 2 माइक्रोकूलाम को समविभव पृष्ठ पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करने में किए गए कार्य का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको वहां पर कोई गणना नहीं करनी है, डायरेक्ट लिखेंगे मान कितना आ गया? शून्य आ गया। तो ये बच्चों समविभव पृष्ठ के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य की बात आएगी तो उसमें हम लोग ये बात लिख सकते हैं। और ध्यान दीजिए, आप लोग देख रहे हैं ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये सारी की सारी कहाँ पर है भाई? चाहे इसकी बात करें, इसकी बात करें, सारी बाहर की ओर है, पृष्ठ के लंबवत है। तो हम बोलेंगे समविभव पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पृष्ठ के लंबवत सदैव बाहर की ओर होती है। एक और ध्यान दीजिए, ये जितने भी बच्चों सकेंद्रीय गोले हैं, इन गोलों में कोई भी गोला ऐसा नहीं है जो एक दूसरे को काट रहा है, नहीं काट रहा। इसका मतलब जैसे ये भी समविभव पृष्ठ है, ये भी समविभव पृष्ठ है, ये भी समविभव पृष्ठ है, ये एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कोई कहे आपसे कि 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते, क्यों? तो वही बात होगी बच्चों जो हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ रखा है कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं काटेगी, इसका मतलब उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के 2 मान होंगे जो कभी संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार से यदि समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटेंगे तो वहां पर विद्युत विभव के कितने मान होंगे? 2, जो कि संभव नहीं है। तो बच्चों इस समविभव पृष्ठ की जहां तक बात है, आप लोगों को 3 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हैं। आप लोग नोट कीजिए। पहला तो यह हो गया, समविभव तल पर या समविभव पृष्ठ पर किसी भी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। नंबर 2 हो गया, समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। और नंबर 3 हो गया, 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। तो इनमें से बच्चों 1 नंबर का प्रश्न प्राय पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये जो प्रश्न है बच्चों, ये परीक्षा में जब आता है तो 2 या 3 नंबर का आता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर E, और विभवांतर में संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विभवांतर में संबंध। इसका जो लास्ट में निष्कर्ष आएगा, कई बार तो परीक्षा में उस निष्कर्ष को देकर पूछ लेते हैं, दर्शाइए, ये सूत्र आएगा। मैं आपको प्रश्न पूछे जाने के जितने भी तरीके होंगे वो सारे बताने का प्रयास करूंगा। आप लोग ध्यान देना। ये बच्चों हम लोगों ने मान लिया है किसी बिंदु O पर बिंदु आवेश Q मान लिया हमने। इसको बिंदु आवेश बोल दीजिए या स्रोत आवेश बोल दीजिए। इस बिंदु आवेश Q से विद्यार्थियों स्मॉल r दूरी पर यह कोई पॉइंट मान लिया हम लोगों ने, P1 मान लिया। ये कोई पॉइंट हो गया P1। समझ में आ रही बात? हमें जानकारी है V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। विभव का सूत्र होता है दूरी जितनी कम होगी विभव का मान उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां पर बच्चों P1 जो बिंदु है वो बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर है। मान लिया हमने इस P1 बिंदु पर जो विभव है उसका मान कितना है? V है। अब यदि हम लोग इस स्मॉल r से कम दूरी की बात करें, जैसे यह कोई बिंदु मान लिया हमने, P2 ले लिया और साथ में ये कह दिया कि P1 और P2 के बीच की दूरी कितनी है भाई? dr है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर
कि जो P1 बिंदु है वह तो स्रोत आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। और अब आपसे कोई कहे कि बताओ P2 कौन सी स्थिति पर है, आप क्या बोलेंगे भाई, ये दूरी r, ये दूरी dr, तो ये दूरी कितनी होगी भाई, r माइनस dr। तो हमारे पास में क्या निष्कर्ष हो गया भाई, बिंदु आवेश Q या बोल देते हैं स्रोत आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर मान लिया विभव कितना V, और इससे r माइनस dr दूरी पर जो बिंदु P2 है वहां पर विभव क्या होगा, दूरी कम हो गई पहले की तुलना में, इसका मतलब विभव बढ़ गया। हमने मान लिया है विभव कितना हो गया बिंदु P2 पर, V प्लस dV। आप लोगों को मैं यहाँ पर कोई नई बात नहीं बताने जा रहा हूँ, जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा है उनका आपस में कैसे हम उपयोग कर सकते हैं उसी बात को हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। तो आप लोग बच्चों अपने नोट्स की कॉपी में कैसे नोट करेंगे, नोट कीजिए, बिंदु आवेश या स्रोत आवेश स्मॉल q से स्मॉल r तथा स्मॉल r माइनस dr दूरी पर स्थित बिंदु P1 तथा P2 पर विद्युत विभव क्रमशः है V तथा V प्लस dV है। पुनः ध्यान दे लीजिए, स्मॉल r दूरी पर जो बिंदु P1 है वहां पर तो विभव कितना है V, और जो स्मॉल r माइनस dr दूरी है वहां पर बिंदु P2 है वहां पर विभव V प्लस dV। विभव क्यों बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर दूरी कम हो गई। अब बच्चों ध्यान देना आप लोग, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जो हमारा बिंदु P1 है इस बिंदु P1 पर बच्चों हम लोगों ने एक परीक्षण आवेश की परिकल्पना कर ली, Q0 मान लिया। इस Q0 को P1 से P2 तक हम विस्थापित कर रहे हैं। आप लोगों को पता है यहाँ से यहाँ तक विस्थापित करेंगे तो निश्चित रूप से क्या किया जाएगा, यहाँ पर कार्य किया जाएगा। यदि आप लोगों को याद है बच्चों विभवांतर वाली परिभाषा, देखो आप लोग उलझे नहीं, विभवांतर की परिभाषा क्या थी, VB माइनस VA बराबर WAB बट्टे Q0। हम इसका उपयोग करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो आप लोग क्या कहेंगे, बिंदु P1 पर स्थित परीक्षण आवेश Q0 को P1 से P2 तक विस्थापित करने में किया गया कार्य माना dW है। ध्यान देना सारे बच्चे, P1 से P2 तक परीक्षण आवेश Q0 को विस्थापित करने में किया गया कार्य dW है। तब विभवांतर की परिभाषा से, तब विभवांतर की परिभाषा से, सारे बच्चे ध्यान देना, आप कोई नई बात नहीं बता रहा हूं मैं। देखो VB का मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, पोटेंशियल किस बिंदु पर, P2 पर। तो हम लोग यहां पर क्या कहेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट P2, VP2 आ जाएगा यहाँ पर। माइनस का निशान VA, इनिशियल पॉइंट यहाँ पर कौन सा हो गया भाई, P1। हम बोलेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट P1 बिंदु P पर विभव बराबर WAB। वहां पर हम लोगों ने परीक्षण आवेश को विस्थापित किया था A से B तक, तो कार्य WAB। और आज हम लोगों ने बच्चों कार्य क्या माना है, P1 से P2 तक विस्थापित करने में dW। तो यहां पर आ गया ये dW अपॉन क्या आ गया, Q0। अब ध्यान देना, VP2 आपने क्या कहा है कि P1 पर तो विभव कितना है V, और P2 पर कितना है V प्लस dV। तो VP2 पर विभव कितना आ जाएगा भाई, V प्लस dV। माइनस का निशान VP1 बिंदु P1 पर विभव कितना है V इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, dW अपॉन Q0। अब बच्चों ध्यान देना, ये प्लस का V, ये माइनस का V एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास में जो समीकरण है उस समीकरण का स्वरूप क्या आ जाएगा, यह स्वरूप आ जाएगा dV बराबर dW बट्टे Q0। ये बच्चों समीकरण नंबर 1 आ गई है। समझ में आ रही बात। जहां कहीं भी आपके दिक्कत हो, जब आप लोग वीडियो पूरा देखें उसके बाद में दिक्कत महसूस करें तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। dV बराबर क्या आ गया भाई, dW बट्टा Q0। आगे बढ़ते हैं। यहां पर बच्चों Q0 पर हमने किसकी परिकल्पना की है, परीक्षण आवेश। ये Q0 कहां पर स्थित है, बिंदु आवेश Q के चारों ओर का एक जो क्षेत्र है। हमें ध्यान है
किसी भी आवेशित पिंड, जैसे यहां पर आवेशित पिंड कौन सा है, Q, तो इस आवेशित पिंड के चारों ओर जो क्षेत्र होगा उसको हम लोग क्या बोला करते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो बच्चों ये Q0 कहां पर स्थित है, इस बिंदु आवेश Q के चारों ओर का जो क्षेत्र है जिसको हम बोल रहे हैं विद्युत क्षेत्र E। तो इस विद्युत क्षेत्र E में कौन स्थित है, परीक्षण आवेश। आपको ज्ञान है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जब परिभाषा पढ़ी थी हम लोगों ने, E बराबर क्या था भाई, F/Q0। एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E बराबर F/Q0, इसका मतलब क्या आ गया, F बराबर Q0E। तो यहाँ पर इस बिंदु P1 पर जो परीक्षण आवेश Q0 की हमने परिकल्पना कर रखी है, यह Q0 कहाँ पर आ गया, यह आ गया है बिंदु आवेश Q के चारों ओर का जो क्षेत्र है जिसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, उस विद्युत क्षेत्र के कारण से बच्चों इस परीक्षण आवेश पर बल लगेगा। और इस बल की डायरेक्शन किधर हो गई, क्योंकि ये धनावेश है तो बल रेखाएं किधर होती है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो यहाँ पर जो बल लगेगा उसकी डायरेक्शन किधर हो गई भाई, बाहर की ओर। इसको कह दिया आपने F बराबर Q0E। बोलो किसी की दिक्कत है, इस बिंदु P1 पर जो परीक्षण आवेश है Q0, उस पर लगने वाला बल आ गया F बराबर Q0E। अब आपने क्या किया है, आप बच्चों इस Q0 को P1 से P2 तक विस्थापित कर रहे हैं। विस्थापन जो आपका है वह बल के विरुद्ध है, बल की डायरेक्शन यह है, बल के विरुद्ध है। आपको जानकारी है कि यहाँ P1 से P2 तक जो अल्प विस्थापन है, अल्प विस्थापन से विस्थापित करने में यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कार्य। उस कार्य को हमने पहले से मान रखा है, कितना मान रखा है, dw। तो अब आप लोग अपनी कॉपी में नोट कीजिए, बिंदु P1 पर स्थित परीक्षण आवेश Q0 को अल्प विस्थापन dr से विस्थापित करने में किया गया कार्य। उन्हें सुन लीजिए, बिंदु P1 पर स्थित परीक्षण आवेश Q0 को अल्प विस्थापन dr से विस्थापित करने में किया गया कार्य। कार्य का सूत्र आप लोगों को 11वीं की फिजिक्स में और 11वीं की गणित में दोनों में हम लोग सिखाने का प्रयास करते हैं। बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल कार्य कहलाता है। तो dw बराबर क्या आ गया भाई, वेक्टर F डॉट dr। सदिशों का जहां तक अदिश गुणनफल की बात है, A डॉट B का रिजल्ट क्या आता है, AB कोस थीटा। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए, यह आ जाएगा dw बराबर F dr कोस थीटा। थीटा क्या है, कोण। किस किस के बीच का कोण, वेक्टर F और वेक्टर dr के बीच का कोण। वेक्टर F तो देखो मेरा हाथ जो बता रहा है, ये तो वेक्टर F की डायरेक्शन, और ये वेक्टर dr ये इसके एंटी है। तो बल और विस्थापन एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत। कोण कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का। तो आप कह देंगे F dr कोस थीटा में कोस 180, और कोस 180 का मान कितना होता है, -1। कोस में जितनी भी आपको ध्यान है विषम पाई होती है, 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, सब का मान -1। तो dw बराबर क्या आ गया बच्चों, यहाँ से कोस 180 का मान -1, तो यह आ गया -F dr। ये F क्या है, F है बच्चों बल, किस पर लगने वाला, परीक्षण आवेश पर। परीक्षण आवेश कहां पर स्थित है, इस स्रोत आवेश के चारों ओर का जो विद्युत क्षेत्र है उसमें। तो इस पर लगने वाला बल कितना है, Q0E। तो आप क्या करेंगे, इस F का मान रख देंगे, हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी, और dw बराबर -Q0E dr। समझ में आ रही सब लोगों की बात में, कोई दिक्कत तो नहीं है। dw बराबर -Q0E dr। इसको थोड़ा सा हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं ताकि हम लोग समीकरण 1 का यहाँ पर उपयोग कर सके। आप लोग क्या करेंगे, इस Q0 को विद्यार्थियों अपोन में लीजिए, बट्टे में ले लीजिए। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, और dw अपॉन Q0 बराबर -E dr। Q0 बट्टे में आ गया, dw बट्टे Q0 बराबर -E dr। ये बच्चों आपकी समीकरण नंबर 2 आ गई है। अब आप लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए। समीकरण 1 की एक साइड क्या कह रही है, dw बट्टा Q0। समीकरण 2 की एक साइड क्या कह रही है, dw बट्टा Q0।
जब हम लोग बच्चों दो समीकरणों को देखते हैं, उन दो समीकरणों में यदि एक साइड बराबर आ जाती है, हम लोग बहुत हर्षित हो जाते हैं। तो देखो हर्षित हो गए हम लोग, इसमें dw/q0, इसमें dw/q0, एक पक्ष बराबर है तो दूसरे पक्ष को हम स्वतः ही बराबर कह सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब लिखो आप समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 की साइड क्या बच गई भाई, dv बराबर, बोलो बच्चों, इसमें साइड क्या आ गई, -EdR, dv बराबर -EdR। इसको थोड़ा सा और सरल कर लीजिए तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, और E बराबर -dv/dr, E बराबर -dv/dr। ये बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोगों ने व्यंजक स्थापित कर लिया, जो परीक्षा में आप लोगों को 3 अंक दिला सकता है, E बराबर -dv/dr। आप लोगों को बच्चों गणित में राजू जी सर इस प्रकार का जो स्वरूप होता है, उस स्वरूप को राजू जी एक नए टर्म में लिखना और सिखाते हैं आप लोगों को। राजू जी कहते हैं इसको आप कह सकते हैं E बराबर, माइनस का निशान तो है ही, ये बन गया विद्यार्थियों ग्रेडियंट, ये आ गया E बराबर माइनस ग्रेडियंट V। इसको आप लोग एक और गणित की फॉर्म में लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं और E बराबर, इसको बच्चों हम लोग लिख सकते हैं, माइनस का निशान तो है ही, डेल ऑपरेटर उल्टा त्रिभुज जो होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सदिश संकारक, E बराबर क्या आ गया, माइनस डेल ऑपरेटर V। हालांकि आप लोग गणित में सारी बातें पढ़ चुके हैं, फिर भी आप लोगों को ये डेल ऑपरेटर, इसका अर्थ और बता देता हूं मैं। ये जो डेल ऑपरेटर है, ये डेल ऑपरेटर की जगह हम लिख सकते हैं del/del(x) i कैप, ये इसके घटक हैं, प्लस y दिशा में घटक क्या आ गया, del/del(y) j कैप, प्लस del/del(z) k कैप। लेकिन बच्चों ये सारी बातें आप लोगों को अनावश्यक परीक्षा में करनी नहीं है, ये तो आप लोगों को हर एक बात ध्यान में रहे इसलिए जरूरी है। बाकी परीक्षा में अगला प्रश्न कहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए, आपको यहाँ तक करके तीसरी कर लेनी है। तो परीक्षा में कई बार आपको ऐसे पूछ लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध E बराबर -dv/dr स्थापित कीजिए। कोई दिक्कत नहीं किसी के, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम लोग धीरे धीरे हमारा जो तीसरा अध्याय है उसको समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने बच्चों दूसरा जो पाठ था, उस दूसरे पाठ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी। तीसरे पाठ में हम लोग विद्युत विभव में आ गए हैं। अब आपको यदि याद है तो गाउस के नियम की हमने जो 6 अनुप्रयोग पढ़े थे, उसमें गोले से संबंधित हमारे 3 आर्टिकल थे, खोखला गोला, चालक गोला, अचालक गोला। अब हमारे इस तीसरे अध्याय में बच्चों विद्युत विभव का परिकलन करना है हमें, किसके लिए, इन तीनों आर्टिकल के लिए, खोखले गोले के लिए, चालक गोले के लिए, अचालक गोले के लिए। आजकल जो परीक्षा में प्रश्न है, ये प्रश्न 100% आना है, स्थिर विद्युतिकी में गाउस के नियम का उल्लेख कीजिए, और उसके बाद में तीव्रता वाला रूप आ जाए, या फिर आजकल ये भी आने लग गया है स्थिर विद्युतिकी में गाउस के नियम का उल्लेख कीजिए, समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण निम्न बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। तो आप लोगों को ज़्यादा दिमाग में जोर देने की जरूरत नहीं, क्योंकि तीव्रता आप पढ़ चुके हैं, तो विभव में आपको बहुत ही आसानी होगी। अब आप हेडिंग डाल दीजिए, सम आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव का परिकलन। सम आवेशित गोलीय कोश, खोखला गोला जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में जिसको हम स्फेरिकल शेल बोलते हैं, सम आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव का परिकलन। बहुत ही आसान टॉपिक है, ध्यान देना। ये बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था उस समय। यह एक खोखला गोला है, इस खोखले गोले का ये केंद्र O है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, जो हमने तीव्रता में मानी थी ना, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं आप लोगों को। खोखले गोले को स्मॉल q आवेश द्वारा एक समान रूप से आवेशित किया गया है। खोखले गोले को स्मॉल q आवेश द्वारा एक समान रूप से आवेशित किया गया है। अब यहां पर जैसे तीव्रता में हम लोगों ने बात पढ़ी थी, अभिष्ट बिंदु बाहर हो, अभिष्ट बिंदु सतह पर हो, अभिष्ट बिंदु अंदर हो, सेम वो प्रक्रिया करनी है। तो बच्चों अब आप लोग अपने नोट्स की कॉपी में नोट करेंगे,
कैपिटल आर त्रिज्या का एक खोखला गोला जिसे स्मॉल q आवेश द्वारा एक समान रूप से आवेशित किया गया है। गोले के बाहर इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। वहां पर आप क्या बोला करते थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और आज आप लोगों को क्या करना है, विद्युत विभव का परिकलन करना है। ध्यान से समझना, आप लोग जब गाउस के नियम की बात कर रहे थे, आपको ध्यान है आप लोग क्या करते थे, गोलाकार गाउस पृष्ठ बनाते थे। तो यहां पर बना दीजिए, ये बन गया बच्चों चित्र, वही बना दीजिए सेम जो आपने दूसरे पाठ में पढ़ा था। ये आ गया है खोखला गोला, गाउस पृष्ठ आ गया। तीव्रता की दिशा आपको उस समय ध्यान थी, ये दिशा हो गई सेम वेक्टर E, और ये यहाँ पर आ गया वेक्टर DS जो हम लोगों ने उस समय लिया था। ये आप लिखते हैं तो ठीक है, भूल गए तो भी कोई गलती नहीं है। आप लोग सीधा यहाँ पर ये चित्र बनाकर यहाँ तक भी दिखा सकते हैं, इसकी जरूरत भी नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं खोखले गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत विभव का परिकलन करना है। अब आप सीधे आ जाइए बच्चों विद्युत विभव की परिभाषा से। ध्यान देना भाई, विद्युत विभव की परिभाषा क्या थी भाई, थ्योरेटिकल परिभाषा क्या थी, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। हमने इस थ्योरेटिकल डेफिनेशन को जब गणितीय रूप में समझा था तो हमारे पास में सूत्र आ गया था V बराबर माइनस का निशान इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू P, जो अभिष्ट बिंदु है। यहाँ पर यह अभिष्ट बिंदु P, इस अभिष्ट बिंदु P की इससे खोखले गोले के केंद्र से दूरी कितनी है, स्मॉल r, तो यहाँ पर आ जाएगा ये इनफाइनाइट टू r वेक्टर E डॉट dr। समीकरण नंबर 1, तो आप लोग चित्र बना के लिख देंगे विद्युत विभव की परिभाषा से V बराबर इतना। अब ये E क्या है बच्चों, तीव्रता। तीव्रता कहां पर, खोखले गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर। अब आप लोग यहां पर ये मूर्खता नहीं करेंगे कि पहले आप तीव्रता ज्ञात करेंगे, आप लोगों को सीधा लिखना है, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि खोखले गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर तीव्रता का मान कितना था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जब परीक्षा जब विद्यार्थी देने जाता है तो ये बात तो निश्चित है, उसके दिमाग में सारी बातें फीड होती है। अब आप डायरेक्ट लिखेंगे, हम जानते हैं खोखले गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डायरेक्ट लिखेंगे, हम जानते हैं खोखले गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्यार्थियों कितना था मान इसका, KQ अपॉन r²। तीनों याद रखने हैं, बाहर क्या था KQ बट्टे स्मॉल r², सतह पर क्या था KQ बट्टे कैपिटल R², और अंदर क्या था शून्य। तो E बराबर था हमारा KQ बट्टे r², K का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो था ना भाई, KQ अपॉन r², और साथ में ये था r²। ये समीकरण नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, ये जो E है इसका मान यहां पर रख दीजिए। डायरेक्ट कह सकते हैं समीकरण 2 का प्रयोग समीकरण 1 में करने पर, तो यह आ जाएगा V बराबर माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r, वेक्टर E की जगह मान क्या आ जाएगा भाई, यह आ जाएगा बच्चों Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r² r² डॉट वेक्टर dr। हम लोगों ने जब विद्युत विभव का सूत्र स्थापित किया था उस समय भी ऐसा ही पद आया था, आपको पुनः याद दिलाता हूं मैं, r² डॉट dr। r² का मतलब क्या है, एकांक सदिश। a डॉट b का रिजल्ट क्या आता है बच्चों, ab cos थीटा। r² की जगह क्या लिख दूं मैं, 1, b की जगह क्या आ गया dr cos थीटा। थीटा का मतलब कोण, एकांक सदिश किसकी दिशा में है, सदिश की दिशा में, तो ये आ गया cos 0। तो cos 0 की वैल्यू 1, तो ये आ गया dr। तो आपको मैंने याद भी करवा दिया है, r² डॉट वेक्टर dr मीन्स dr, x² डॉट वेक्टर dx बराबर dx, y² डॉट वेक्टर dy मतलब dy। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास में मान, आप कह सकते हैं और V बराबर माइनस का निशान इनफाइनाइट टू r Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r² dr। आ गया भी, आप लोग साइड में लिख देंगे, क्योंकि
आर केप डॉट डी आर इज इक्वल टू डी आर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये वैल्यू आ जाएगी, समाकलन किसके सापेक्ष करना है, आर के सापेक्ष। आर रहित पदों को बाहर ले लीजिए, v बराबर माइनस का निशान, q बाहर आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया बच्चों, 1/r²। मैंने आपको परसों भी याद दिलाया था, हम लोग जल्दबाजी में क्या कर देते हैं कि 1/r का समाकलन क्या होता है भाई, log r। तो हम लोग कह देते हैं 1/r² है, तो क्या बन गया, log r²। कभी भी भूल नहीं करनी है, 1/r², इसको ऊपर ले जाइए, r की पावर -2, ये आ जाएगा इनफाइनाइट टू r की पावर -2 dr। समाकलन में जहां तक आपको ध्यान है, जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो आप लोगों को ये सूत्र सिखाया हुआ है, इंटीग्रेशन अक्ष की पावर n dx। क्या होता है भाई, अक्ष की पावर n, जितनी पावर है उसमें 1 जोड़ दीजिए, जितनी होगी उसका भाग दे दीजिए, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर ये आ जाएगा v बराबर -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया बच्चों r की पावर -2। तो r की पावर -2 का r की पावर -2 + 1, नीचे आ गया -2 + 1। समाकलन कौन सा है, ये निश्चित समाकलन है, सीमाओं से परिबद्ध है, सीमा लगा दीजिए, लोअर लिमिट इनफाइनाइट, अपर लिमिट r आ गया। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, यह आ जाएगा और v बराबर -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर नीचे क्या आ गया भाई, -2 + 1, -1, इस माइनस को क्या बना देगा, ये प्लस बना देगा। यहां पर क्या हो गया, r की पावर -2 + 1, r की पावर -1 नीचे लाइए, ये आ गया r की पावर +1 यानी 1/r। अब ये सीमा है इनफाइनाइट टू r। सीमाओं का प्रयोग आप लोग गणित में अच्छी तरह से जानते हैं, पहले उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस r की जगह पहले उच्च सीमा 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। इनफाइनाइट के बारे में हम लोग 6ठी 7वीं में पढ़ लेते हैं, 9वीं तक आते हैं तो क्लियर हो जाती है बात हमारी। इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1/0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/0, 0 ऊपर जाएगा, इस पद को क्या बना देगा, 0। तो हमारे पास में आ गया है v बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या रह गया, r। ये विद्यार्थियों आप लोगों ने खोखले गोले के कारण बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक स्थापित कर लिया है। ये वही रिजल्ट आया है जो आपने स्रोत आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का परिकलन किया था। तो ये आ गया है v out इज इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल का पहला भाग हमारा समाप्त हो गया है। बाकी जो 2 भाग हमारे उनको हम कल पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों से ये उम्मीद है जो कुछ पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, उनको आप निरंतर याद करते रहेंगे। आप सबका धन्यवाद।